अव्रत जन प्रवृत्ति को छोड़ देता है, अभक्ष का त्याग, सप्तशन का त्याग, या पुनः क्रमशः 12 व्रतों का पालन करना, प्रतिमा लेकर के एक ही कदम आगे बढ़ाते जाना, बस संयम की ओर आगे कदम बढ़ाता है। संयम की ओर कदम बढ़ाता हुआ संयम के साथ उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। श्रेयोपलब्ध बिना मांगी मिल रहा है, अब बिना पुरुषार्थ के मिल रहा है, देने वाला दे रहा है, फिर भी लेने वाला लेने से इनकार कर रहा है, क्षमा करो मुझे आवश्यकता नहीं। अरे कुछ धन ले लो, मुझे आवश्यकता नहीं, मेरी लायक मेरे पास पर्याप्त है। ये धन नहीं है, ये तो दुख का कारण है, मुझे नहीं चाहिए। ये तृष्णा का बीज है, मुझे नहीं चाहिए। ये पाप का कारण है, मुझे नहीं चाहिए। दुर्गति और खोटी आयु को बंद कराने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें संतुष्ट हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। जितना ज़्यादा रखूँगा पर का हिस्सा छीन करके रखूँगा, चिंता रहेगी, न भोग पाऊँगा और न कुछ कर पाऊँगा, मैं अपना धर्म ध्यान भी नहीं कर पाऊँगा। जितना मुझे मेरे पुण्य से मिला है उतना उसका तो मैं सदुपयोग कर सकता हूँ, और दूसरे का लिया मैं रख लूँगा तो सदुपयोग नहीं हो पाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए जीवन में तप आ गया, इच्छा निरोध। अब तो कोई व्यक्ति कहता है आपको वस्त्र पहनने का बहुत शौक था, आपके लिए 10 ड्रेस नहीं बनवा देते हैं, क्षमा करो मैंने 4 का नियम ले लिया, 10 नहीं चाहिए मुझे। आपके लिए आभूषण, क्षमा करो मैंने सब आभूषण का त्याग कर दिया। आप ये चीज़, आपके लिए मकान ये नाम कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई। ये दुकान आपके नाम कर दूँ, ये प्लॉट आपके नाम कर दूँ, गोदाम आपके नाम करूँ, क्या करना? मैं बांध के ले जाऊँगा क्या? छाती पे रख के ले जाऊँगा क्या? यही छोड़ के जाना है, मेरे पास पर्याप्त है, नहीं ले जाना, मुझे अकेला जाना है। मैं ग्रहण क्यों करूं? जिसे छोड़ना उसको क्यों ग्रहण करूं? ग्रहण करते ही पाप का आसव शुरू, और छोड़ना मुझे है ही, तो तब छोड़ूंगा जितना मुझे आवश्यक उतना रख करके शेष का त्याग करते हुए मैं पाप से बच जाऊंगा, पाप का आसव नहीं होगा। तप जीवन में अपनी आप आता है, किसी को कहना नहीं पड़ता, तपस्या करो, उपवास करो। आज लोग बच्चे और बच्चियाँ, माता बहनें उपवास कर रही हैं, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 5, 10 या 16 उपवास जो कर रही हैं, उनको किसी ने कहा है क्या उपवास करो? किसी ने कहा कि उपवास नहीं करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं, किसी ने नहीं कहा उपवास करने का। और उनको तो रोका है कि उपवास तुम कर नहीं पाओगे, उपवास मत करो, फिर भी उपवास कर रही। घरवाली रोक रही, तभी कर नहीं, मेरा मन उपवास करने का, मैं करूँगा। अंदर से जब भावना होती है तो स्वतः ही वो तीव्र भावना शक्ति भी प्रदान करती है। त्याग करने की शक्ति अंदर से आती है, व्रत करने की शक्ति अंदर से आती है, और त्याग की भावना अंदर से पैदा होती है। दूसरों के कहने से व्यक्ति बाहर की वस्तु का त्याग कर भी दे, किंतु अंतरों की मूर्छा के परिणामों का त्याग करना शक्य नहीं है। दूसरे के आदेश से मूर्छा के परिणामों का त्याग नहीं हो सकता। कहीं व्यक्ति दंड और भय से वह मूर्छा का त्याग नहीं कर सकता। मूर्छा चित्त में विद्यमान रहती है, वस्तु भले ही छीन लो या वस्तु उसे जबरदस्ती से त्याग करा दो, किंतु अंतरंग का ममत्व भाव, विकारी परिणाम वह छूटता नहीं। आचार्य महोदय ने कहा, जब तप जीवन में आता है, इच्छाओं का निरोध होता है, उसके बाद जो जीवन में है और आपको लग रहा है मेरा स्वभाव नहीं है, पर है, जो भी द्रव्य है, साधन सामग्री है, पर हित के लिए उसे त्याग दिया। उस द्रव्य का सदुपयोग पुण्य कार्य में किया, चाहे 4 प्रकार के दान में किया, चाहे सप्त क्षेत्र में किया। जो आत्मा ने सोचा मुझे इससे ऐसा काम करना है, इससे ऐसा करना है, जहाँ चित्त का मन हुआ, चित्त जहाँ पर अनुरंजित हो रहा है और लग रहा है एक कार्य करने से मेरा द्रव्य सार्थक होगा, मैंने कमाया पाप करके, अब कम से कम इसे पाप में लगा करके पुण्य करके जाऊँ। कमा लिया मैंने, अब से मिट्टी करके नहीं जाना है, सोना करके छोड़ना है। यदि मैंने पुण्य के कार्य में लगा दिया तो सोना हो गया, न केवल द्रव्य, मेरा जीवन भी स्वर्णमय हो गया। धन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपकार सो। यदि धन बुरा है, दुर्गति का कारण है, पाप का आशा कराने वाला है, तो वह धन भला भी है यदि उसके माध्यम से दूसरों का धर्म ध्यान साधा जाए तो। यदि दूसरों को धर्म ध्यान में लगा दिया जाए, आर्त रोध ध्यान छोड़ा दिया जाए, तो वह धन वास्तव में धर्म का हेतु बन सकता है। किसी व्यक्ति ने प्रातःकाल चिड़ियों को दाना डाल दिया और चिड़ियाँ प्रातःकाल से दाना चुगने लगी। यदि दाना नहीं मिलता तो कीड़े मकोड़े खाती, कीड़े मकोड़े खाती तो चिड़िया भी पाप का आश्रव करती। कीड़े मकोड़ों की जान जाती, यार ध्यान से मरते ही तो उनको भी पाप का आश्रव होता।
अब एक कीड़े मकोड़े को नहीं खाया, कीड़े मकोड़े अपनी आयु के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होंगे। चिड़ियों ने हिंसा नहीं की, दाना खाया तो वह पाप से बच गई, और आपने उस दाने के प्रति अपना ममत्व का त्याग किया, और आपके मन में जो आनंद उत्साह उल्लास की एक लहर जग उठी, उमंग की लहर आई, उससे अपने पुण्य का सब और विशेष कर लिया। त्याग जब होता है, व्यक्ति त्यागता नहीं है, तब तक वस्तु में राग होता है। और राग क्या है? यह राग आग दही सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजी विषय कसाय अब तो, त्याग निज पदवी। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि। मैं ये लिख रहा था कि आप बोलते कि नहीं बोलते हैं, और ये पंक्ति यदि आपने अंदर से बोली तो वास्तव में आप दाब चूकेंगे नहीं। दाब मत चूको, ये शब्द आत्मा को लगी थी। दाब मत चूको, ये चूक गए यदि ये दाब मनुष्य पर्याय प्राप्त किए तो फिर कह नहीं सकते, अनंत संसार में फिर भ्रमण करना पड़ेगा। यदि ये दाब चूक गई, यदि हो सकता है ये आपका अंतिम भव हुआ, तो फिर निगोद में जाना पड़ेगा। यदि ये दाब चूक गई तो कह नहीं सकती, फिर ये उत्तम अवस्था, मनुष्य अवस्था, उत्तम कुल, जाति, संस्कार, ये सब अनुकूलता कब मिलेगी, कह नहीं सकते। ये दाब चूकना नहीं है। खिलाड़ी खेलता है और अगर दाब लगाता है कि दाब चूक नहीं जाए, बस निगाह वहीं रहती है। ऐसे ही जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है, बुद्धि की प्रगाढ़ता है, मत शुद्ध ज्ञान की विशेषता है, अपने आप को जान लिया है, तो उसे विषयों का विष नहीं पीना चाहिए। जानता है तो कषायों की अग्नि में अपनी आत्मा को नहीं झुलसाना चाहिए। आज आपकी सब अनुकूलता है तो आज आप अपने जीवन को संयम में बना सकते हो। कल शरीर शिथिल होगा, इंद्रियां शिथिल होंगी, अनुकूलता भी प्रतिकूलता में बदल सकती है। आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय आ गया, तो आपके मन के विचार मन में रखे रह जाएंगे, हाय हाय करते रह जाओगे। हाय में यदि बती बन जाता तो कितना अच्छा होता। ये पाप के उदय से एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घटित हो गई, कोई रोग शरीर में लग गया, कोई और प्रतिकूलता हो गई, तो फिर केवल आर्त ध्यान से रहेगा, धर्म ध्यान नहीं मिल पाएगा। इसलिए वे चार पंक्ति मखनलाल जी की बड़ी सार्थक सी लगती हैं। करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो जल्दी कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास, निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे वृद्धापन में, कर न सकोगे वृद्धापन में, बल पौरुष थक जाने से, लगी आग कुटिया में फिर क्या होगा कूप खुदाने से। वृद्ध अवस्था में चाहोगे भी तब भी कहोगे शरीर काम नहीं देता महाराज। अब हाथ भी कांपते, हाथ सही से काम नहीं करते, और दांत तो बचे ही नहीं, आंतों से पचता नहीं, अब बातें ही बातें रह गई हैं, उनसे क्या होने वाला है। अब तो कर्मों की लात झीलते रहो जिंदगी भर। जब मेरा अनुकूल समय था तब पुण्य का उदय था, घर वालों ने छोड़ा नहीं, परिवार वालों ने छोड़ा नहीं, मित्रों ने मुझे छोड़ा नहीं, और सभी लोग स्वजन परिजन कहते नहीं आप दीक्षा कैसे ले सकते हो, नहीं दीक्षा नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपका पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय में सबका हिस्सा होता है, और सब ने आपको पकड़ लिया। आपके बैराग को जो थोड़ा जागृत हुआ था, बैराग का अंकुर, उसे तोड़ दिया, वह बैराग धुल गया। किंतु बाद में जब पाप का उदय आ गया, पुण्य को भोग लिया, अब आप बैराग भी नहीं हो रहा। शरीर की स्थिति देख करके घर वाले कह रहे हैं दादाजी अब तो आप आश्रम में चले जाओ तो ज्यादा ठीक है, घर में अनुकूलता नहीं बन रही, अब तो आप देखो धर्म ध्यान करो, दीक्षा ले ही लो अब तो। ऐसे कई वृद्ध पुरुष
जो मोह में आकर के दीक्षा न ले पाए, वे पुनः अंत में पश्चाताप के आंसू बहाते हुए शरीर को त्याग कर पाए। महान भाव, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ में मत गंवाओ। इसको सफल और सार्थक आप ही कर सकते हो। आपके जीवन को सफल और सार्थक दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी कोई आत्मा हमारी आत्मा को सार्थकता प्रदान नहीं कर सकती। हमें ही अपनी आत्मा को सार्थकता प्रदान करना है। चाहे कोई भी हमारे कितना भी निकटवर्ती हो। आज पुण्य का उदय है तो हमारे लिए प्राण देने तैयार है। आज पुण्य का उदय है तो हमारे लिए रातों रात जगने तैयार है। हमारी हंसी खुशी में रातों रात जगेगा, नाचेगा, गाएगा, खेलेगा, कूदेगा और सब कुछ देने को तैयार है। किंतु जब पाप का उदय आ जाएगा तो एक क्षण के लिए उसके पास समय निकल नहीं पाएगा। पाप का उदय यदि आ गया तो कल्याण की बात तो दूर, अकल्याण के मार्ग से बचना भी मुश्किल हो जाएगा। महान भाव, इसीलिए पुण्य का उदय रहते हुए, अनुकूलता रहते हुए, यदि वास्तव में हमने एक पुण्य का संकल्प ले लिया, पापों के त्याग का संकल्प ले लिया, अपनी आत्मा में रमण करने के लिए भावना भाई और समस्त परिग्रह का त्याग करने का भाव मन में आ गया तो फिर आत्मा में से आनंद आने लगेगा। जो पड़ोसी की सूखी रोटी खाता है और अपने 56 प्रकार के व्यंजन को ढक करके रख देता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। मांग मांग के सूखी रोटी खा रहा, पड़ोसी की घास फूस को खा रहा, सड़े गले फलों को खा रहा, किंतु अपनी 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को नहीं देख रहा। जैसे वह मूर्ख कहलाता है वैसे वह व्यक्ति भी मूर्ख कहलाता है जो पदार्थों का सेवन करके सुख शांति का अनुभव करना चाहता है, पुद्गलों का सेवन करके आत्मा का सुख चाहता है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करता नहीं। पापों की प्रवृत्ति कषायों के पोषण से आनंद चाहता है, या पापों को कषायों को छोड़ करके, इंद्रियों को जीत करके आत्म वेत्ता बनना नहीं चाहता, आत्म अनुभव को बनना नहीं चाहता, आत्मा में लीन होना नहीं चाहता, आत्मा का ध्यान करना नहीं चाहता, पर में ही भटक रहा है। कितना अच्छा भजन है, आध्यात्म भजन। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। पर अगर भटक रही हैं, भिखारी बन करके भीख मांग रही हैं, दर दर की ठोकर खा रही हैं, किंतु अपने महल को नहीं देख पा रही। मैं तो स्वयं यहाँ का सम्राट हूँ। जो सम्राट होकर के आज अपनी आप को भूल करके दर दर का भिखारी बन रहा है, दर दर हाथ फैलाता है, मांगता है, लोग दुत्कार देते हैं, कोई कुछ डाल देता है टुकड़ा, उस पर आनंद का अनुभव कर रहा, किंतु अपने वैभव को नहीं देख पा रहा। ये अज्ञानता तो देखो, ये अनादि काल से मेरी आत्मा पर अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को कोई और उठाने के लिए नहीं आएगा। केवल गुरुजन संकेत कर सकते हैं, भाई तू तो बना बनाया भगवान है, शक्ति रूपेण भगवान है, अब थोड़ा पुरुषार्थ तो कर। यदि यहाँ पड़ा रहेगा तो भगवान नहीं, भगवान भी नहीं रह पाएगा। जो जिसकी तू रखवाली कर रहा है, शरीर की रखवाली कर रहा, पुद्गल की रखवाली कर रहा, ये तेरा कर्तव्य नहीं है। अपने गुणों को प्रकट कर। आज उत्तम आकिंचन धर्म शायद यही प्रेरणा देने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित है। आज धर्म का लक्षण आकिंचन, न किंचन में इति आकिंचन। मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ की अलावा। मुझ कौन? मैं हूं, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं, मेरा पर कुछ है ही नहीं। व्यवहार की भाषा में कहो तो मेरा ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चार्थ गुण, या मेरा वैराग, मेरा वात्सल्य, मेरी श्रद्धा, ये सब कहो व्यवहार में, क्यों व्यवहार अभेद को भेद करके कथन करता है। निश्चय से मेरी आत्मा अखंड है, असंख्यात प्रदेशी है, अकाट्य है, किसी दूसरे से संबंधित नहीं, दूसरे का मुझ में कोई अंश नहीं, मेरा अंश किसी और में नहीं, मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूं। ऐसी अपनी आत्मा का चिंतन करना है। इस आत्मा के बारे में एक बार भी आपने चिंतन कर लिया तब आपको लगेगा वास्तव में मैं अभी तक अनादि काल से अपनी आत्मा को ठग रहा था, छल रहा था, अपनी आत्मा को धोखा दे रहा था। आकिंचन धर्म का से यही है कि अपने स्वभाव को पहचाने।
इस आकिंचन धर्म को पाने के लिए आचार्य महोदय ने अन्यत्व भावना भाने की बात कही, आचार्य महोदय ने असंग भावना भाने की बात कही, आचार्य महोदय ने संसार भावना भावने की बात कही, अनित्य भावना की बात कही और एकत्व भावना भाने की बात कही। इन भावनाओं को जब भाता है व्यक्ति तो वह अकिंचन धर्म को प्राप्त कर पाता है। यदि असुचि भावना का चिंतन नहीं किया, अन्यत्व भावना का चिंतन नहीं किया, असंग भावना का चिंतन नहीं किया, अनित्य भावना और एकत्व भावना का चिंतन नहीं किया तो अकिंचन स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अकिंचन स्वरूप मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैदिक परंपरा में एक व्रत होता है जो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। उस व्रत का नाम है परम दारिद्र व्रत। क्या अर्थ है इसका? संसार में जिसका कोई मूल्य है वो सभी का त्याग कर दो। परम दरिद्री यानी निगंत दिगंबर साधु बनो। वह कहता सब त्याग करो, गृह परिवार का त्याग, वस्त्र आभूषण आदि का त्याग, सब कुछ त्याग करके परम दिगंबर परम निगंत बन जाना, यही सबसे उत्कृष्ट व्रत माना जाता है। और जैन दर्शन तो कहता ही है निगंत अवस्था प्राप्ति ही तब होती है जब दोनों प्रकार की ग्रंथि खुल जाएं। शरीर पर कोई ग्रंथि नहीं, कोई गांठ नहीं, एक लंगोटी भी पहनोगे तब ये गांठ लगानी पड़ेगी। और अंदर में भी कोई गांठ नहीं, जब यथाजा दिगंबर हो गए तो किसकी चिंता? चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवाह, जिनको कसूर न चाहिए वे शाहन के शाह, सम्राटों के सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट भी चरणों की धूल पाने के लिए तरसता है और उनके पद की धूल अपने माथे पर लगा करके ही सौभाग्य का संबोधन करता है। कहता है इस पदरज को लगाने से संयम की प्राप्ति हो जाएगी। निगंत साधु के चरणों में ही निगंत बीयम कुरमुक्त, निगंत संगम कुरमुक्त बीयम, निगंत साधुओं की संगति मुक्ति का बीज देने वाली है। महानुभाव, संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं। पहले कौन से? जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। दूसरे प्रकार के जीव कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तीसरे प्रकार के वे होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। और चौथी प्रकार के जीव होते हैं वे कहते हैं ना कुछ मेरा और ना कुछ तेरा, ये दुनिया रेन बसेरा। पहली प्रकार के जो जीव थे वे अनंत संसारी हैं, जो ये कहती है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। अनंत संसारी हैं, अनंतानुबंधी कषाय के साथ जी रहे हैं, अव्रती हैं, असंयमी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, जो पर की वस्तु को छीनने का भाव रखते हैं, अशुभ लेश्या वाली हैं, जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। उनका सिद्धांत होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वे लाठी प्राप्त करना चाहते हैं, सब भैंस अपने कब्जे में करना चाहते हैं।